हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमने किया फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अभी हमने ये भी देखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और हमने एक मॉलिक्यूल्स की आपको फॉर्मेशन भी बताई थी, जैसे जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में मीथेन में कार्बन की हमने वैलेंस सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ऑर्बिटल 2s और 2p। ये था 2s2 और 2p कितने होते हैं यहाँ पे, ये 1s बताया था आपको, 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2px, 2py एंड 2pz। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हैविंग एटॉमिक नंबर 6 क्या थी, 1s2, 2s2, 2px1 एंड 2py1। और अगर हम इस ऑर्बिटल पिक्चर को देखते हैं, इसकी जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो इसके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ आपको बताया था कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है कार्बन जो है किस तरह के कंपाउंड बनाता है, जैसे CH2, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग हमने पढ़ी थी कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कितने नजर आ रहे थे, 2 ही नजर आ रहे हैं हमारे को। लेकिन अब क्या होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है कितनी होती है, 4 है, कार्बन हैज 4 वैलेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ से प्रमोट हो जाएगा, जिसको प्रमोशन कंसेप्ट हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट हो जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब हम क्या लिख रहे हैं, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखी थी, तो क्या रहता है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल से प्रमोट हो जाएगा किसमें, 2p ऑर्बिटल में, इस तरह से। तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। अब जब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल होती है तो क्या होगी, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ये ओवरलैप करेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड विल मेक ए कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड। CH4 में ये 1s2 एज इट इज, हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ले रहे हैं यहाँ पे, आउटर मोस्ट कौन सा, 2s और 2p। तो एक यहाँ पे ये इस तरह से होगा, 1 2 3, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी और क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। और कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ पे, हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, मीथेन मॉलिक्यूल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स 4 ऑर्बिटल बने, जो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है, इनमें ओवरलैपिंग हुई, तो ये जो ऑर्बिटल्स है इनमें जो एनर्जी है, देखो स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी है, 2s और 2p ऑर्बिटल हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है। लेकिन जब हमने वो देखा कि जो ओवरलैपिंग हुई या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, तो इन सब की जो एनर्जी थी वो क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएंगे ऑर्बिटल। अब ये s ऑर्बिटल नहीं रहेगा, अब ये जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएंगे। कैसे ऑर्बिटल हो जाएंगे, इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। कैसे ऑर्बिटल हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सबकी जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी और सबकी शेप भी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट शेप हो जाएगी। आपको पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डंबल शेप होती है। लेकिन बॉन्ड देखिए, जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है 2 एटम्स के जो है आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इंटरमिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की। और इसी इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा कंसेप्ट करने वाले हैं हम आज, हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे देखेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डेफिनेशन अगर हम इसके बोलते हैं तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ
having slightly different energy, intermixing of orbitals of slightly different energy, ठीक है. so as to redistribute their energy, अब में क्या रहेगा, redistribution रहता है एनर्जी का, to make a new set of orbitals, new set of orbital having equivalent energy and shape. और इन जो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल बने, जो इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के जो ऑर्बिटल बनते हैं, इनको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं इनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे. और कैसे पढ़ेंगे टोटल हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे? एक s का ऑर्बिटल है यहाँ पे 2s का, और तीन जो है 2p ऑर्बिटल्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे? sp3. एक s का ऑर्बिटल, तीन के उसके ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे इसको? sp3. तो किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडेशन क्या कैसा फिनोमिना है, किस तरह का कंसेप्ट है हमारे पास? ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, so as to redistribute their energy to form a new set of orbital having equivalent energy and a shape. अब ये कोई s ऑर्बिटल नहीं रह गया, ठीक है. ये सारे के सारे क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और इनकी शेप जो है इक्विवेलेंट हो जाती है सबकी. कैसी हो जाती है? इक्विवेलेंट शेप हो जाती है. अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए, ठीक है. कुछ कंडीशंस होती है. कंडीशन में हम सबसे पहले लिखते हैं, कंडीशंस क्या आती है हमारे पास? देखिए कंडीशंस में सबसे पहले कंडीशन, ओनली जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स है दे कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. वैलेंस सेल के ऑर्बिटल, यहां पे वैलेंस सेल कौन सा है? वैलेंस सेल जो है 2s और 2p. सेकंड सेल है यहाँ पे, सेकंड सेल है 2, ठीक है. उसका ऑर्बिटल कौन से आ जाएंगे? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल. तो ओनली वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. कौन सा होता है? वैलेंस सेल ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. और दूसरी कंडीशन क्या रहती है? फर्स्ट हो गया कि वैलेंस सेल ऑर्बिटल जो है, दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी. कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी का. अब जैसे 2s और 2d ऑर्बिटल, अगर सॉरी 2 एक s ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, f ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए. लार्ज डिफरेंस ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम बात करेंगे, जो थर्ड कंडीशन है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रमोशन पॉलिसी है, सॉरी प्रमोशन जो कंसेप्ट है, प्रमोशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर, इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ बेटा जी फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल, तो जो प्रमोशन है वो सभी में, सभी मॉलिक्यूल्स में प्रमोशन की ऐसी जरूरत नहीं होती है कई बार, ठीक है. वहां प्रमोशन के बिना, जैसे अगर हम अमोनिया की बात करते हैं NH3. अब नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे p ऑर्बिटल में, 1 2 3. ये 1s, ये 2s, 1s 2s 2p कितना होता है? 3. अब ऑलरेडी यहाँ पे कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल है? 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है. कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल है? 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है. तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रमोशन जरूरी नहीं है बेटा. और इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करे. फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर सकता है? टेक पार्ट कर सकता है. तो यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगी. तो ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है, हमने बताया, ठीक है. इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह की रहती है हमारे पास? जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. जैसे एक s का है, 3 p के हैं, तो कितनी हुई हाइब्रिडाइजेशन? कितने ऑर्बिटल हुए हाइब्रिडाइज? 4 ऑर्बिटल. कितने आएंगे? 4. 1 2 3 4. और इनकी जो एनर्जी होगी और जो शेप होगी, एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, और शेप कैसी होगी? सेम शेप होगी बेटा, ठीक है. इक्वल शेप रहेगी सभी की. और
एक चीज और कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे आर मोर इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड दीज हाइब्रिड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे हम बोलते हैं डायरेक्टेड इन स्पेस so as for the geometry of the molecules। अब ये इस तरह से डायरेक्टेड होते हैं स्पेस में जिससे मॉलिक्यूल्स की क्या बनती है, ज्योमेट्री आती है बेटा जी, शेप आती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम मॉलिक्यूल्स की शेप जो है यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है और मॉलिक्यूल्स किस तरह का अरेंजमेंट जो है स्पेस में अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको कंडीशंस बताई हाइब्रिडाइजेशन की, आपको प्रॉपर्टीज बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहता है कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले वेरी फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल। ठीक है, 1 s ऑर्बिटल है और 3 क्या है, यहां पे 3 कौन से हैं, 3 p ऑर्बिटल। 3 क्या है, ऑर्बिटल sp3। यहां पे टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, 4। अगर हम s करेक्टर देखते हैं तो 4 को देखो यहां पे डिवाइड बाय 4 कर दो 100, तो s एक ऑर्बिटल है तो कितना आ जाएगा इसमें 25s करेक्टर, और 75 क्या रहता है यहां पे p करेक्टर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। अगर आउट ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल हम देखते हैं तो 25% s करेक्टर है और 75% क्या रहता है, 3 ऑर्बिटल है, 25 25 और 25 क्या हो जाएगा 75 क्या है p करेक्टर। दूसरी आती है हमारे पास sp2, जिसमें 1 जो है 1 s ऑर्बिटल है और 2 क्या है p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स। यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3। अब 100 डिवाइड बाई 3 तो 33% जो है s करेक्टर है, ये s करेक्टर आता है, और यहां पे 67% जो है क्या रहता है p करेक्टर। और तीसरा आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पे टोटल ऑर्बिटल 4, यहां पे टोटल ऑर्बिटल 3, यहां पे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 2। तो 2 ऑर्बिटल है, 1s है, 1s है एंड 1 p ऑर्बिटल। अब 50% जो है s करेक्टर है और 50% क्या है p करेक्टर। तो ये मेजर 3 टाइप्स की आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp, sp2 एंड sp3, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हमने फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स देखा। तो मीथेन मॉलिक्यूल्स में अब सभी भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखनी है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप लिखनी है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मीथेन की हमने लिखी, हम अमोनिया की लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाते हैं sp डी ऑर्बिटल ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप मेजर टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2 एंड sp3। इसमें अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन था, तो मीथेन में कार्बन एटम अंडरगो, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या थी sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आउट ऑफ दिस 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं बेटा, इसकी ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं, तो कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम इनको देखो टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को, 1 2 3 और ये 4। अब क्या होता है,
एस ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन का, नॉट हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ अ मीथेन। ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल मेक 4 सिग्मा बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम। एक एटम के साथ ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये ओवरलैपिंग हुई बेटा, और तीसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना। तो कार्बन जो है सेंट्रल एटम, इसके पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एंड विल मेक ए कोवलेंट बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन। अब ये चारों के चारों, अदरवाइज देखो ग्राउंड स्टेट अगर हम देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं, तो एक कैसा ऑर्बिटल है? एक s ऑर्बिटल है, 3 क्या है? p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल है, 3 क्या रहते हैं? p ऑर्बिटल। तो एक ss ओवरलैप होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल है उनकी शेप कैसी हो जाती है? इक्विवेलेंट शेप हो जाती है। तो सभी मैंने इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, एक कोई इसमें s ऑर्बिटल नहीं है कि एक s हो गया, कोई भी 3 जो है p ऑर्बिटल हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कार्बन के ये 2s और 2p, 1 2 3 4, ये 2px, py, 2pz। ठीक है, एक s के बीच में बनता है, ऐसे बॉन्ड s के बीच में बनता नहीं। जब बॉन्ड फॉर्मेशन बताई आपको, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ये कैसे ऑर्बिटल है? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है, इनकी शेप इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल है, और उनकी शेप भी कैसी होती है? इक्विवेलेंट होती है, शेप भी एक जैसी होती है। तो इसलिए ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एंड ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। और ओवरलैपिंग से क्या बन गया? ये मीथेन मॉलिक्यूल्स है, हैविंग बॉन्ड एंगल 109.5 या 28 डिग्री, 109.5 या 1.9 डिग्री। ठीक है, 25 मिनट्स, सॉरी 28 मिनट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये ऑर्बिटल पिक्चर जो है मॉलिक्यूल्स की ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें मॉलिक्यूल्स की शेप जो है आपको लर्न करनी है कि किस तरह की शेप होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स की किस तरह से शेप होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आती है sp3, तो हमारे पास जो शेप होगी वो होगी बेटा लीनियर। जो हमने वेसेपर थ्योरी में जो शेप की हुई है वही शेप्स हम कहाँ पे लिखनी है? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में लिखनी है हमने, पर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। ठीक है, तो डिफरेंट शेप रहती है। sp3 के लिए, सॉरी नॉट लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी आती है? लीनियर आती है। sp2 के लिए जो होती है ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है टेट्राहेड्रल, सॉरी शेप होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या आ गई मॉलिक्यूल्स की शेप या ज्योमेट्री? ये होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp, sp2, फिर sp3, फिर sp3d, ये आ जाएगी हमारे पास sp3। अब d ऑर्बिटल भी टेक पार्ट कर रहा है, तो इसकी जो शेप होगी ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3, अब d2 हो गई। यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने? 3 4 5, कितने आ जाएंगे? 6। तो एक s का 3p के d के कितने? 2, तो शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। कौन सी शेप हो जाएगी? मॉलिक्यूल की ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। ओके, इसी तरह से एक और आती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल आता है हमारे पास, जिसमें 7 है, sp3d3। ये कौन सी होती है? दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए
अब हाइब्रिडाइजेशन जो है, हम पहले जो थे शेपर थ्योरी में क्या करते थे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करते थे, उससे हमने शेप को प्रिडिक्ट करते थे। यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन ही देखनी है। तो जैसे अब अमोनिया की जो हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी कार्बन की मीथेन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है मीथेन में, वो कौन सी रहती है, sp3 हमने देखा अभी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब देखिए अमोनिया NH3, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल Z इज इक्वल टू, फॉर अमोनिया Z इज इक्वल टू 7। तो 1s2 हमने आउटर मोस्ट सेल की ही कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना है बेटा, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हो, पहले 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। मैं यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करूंगा ओनली, तो ये 2s और ये आ जाएगा हमारे पास 2p। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब एक्साइटेड स्टेट में देखिए, अब ग्राउंड स्टेट में ही इसके पास 3 जो है कैसे हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल में ओनली नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं होगी। लेकिन s ऑर्बिटल के बिना आपने कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखनी है। s जो है, s ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा ही करेगा। वैलेंस शेल का जो s ऑर्बिटल है, इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और अगर उसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी रिमेन एज ए लोन पेयर। कैसा रहेगा, इट विल बी रिमेन एज ए लोन पेयर। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर हम यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो NH3 में ये S के जो 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2p में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, दे विल मेक ए सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है। तो ये इस तरह से जो है बॉन्डिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरह से। तो जो टोटल हाइब्रिडाइजेशन आई, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर भी एक s का ऑर्बिटल और 3 किसके, p के। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। हमने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही लिखना है, जिसमें ये 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, और एक क्या रह जाएगा, ये जो s वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल बी रिमेन एज ए लोन पेयर। तो अमोनिया में भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो जो अरेंजमेंट है नाइट्रोजन के अराउंड हाइड्रोजन का, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही रहेगा। 1 2 3 ये आ जाएंगे 3, और जो 4th पोजीशन है उसमें ये लोन पेयर होगा, जिससे इसकी शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल से डिस्टोर्ट होके किसमें बदल जाएगी, पिरामिडल शेप हो जाएगी। पिरामिडल शेप आपने देखा है, आपको पता है, शेपर थ्योरी में आपको बताया है कि जब भी कभी हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होती है, तो जो अरेंजमेंट है, जो ज्योमेट्री है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल ज्योमेट्री। और आपको वो याद रखनी होगी कि जब एक लोन पेयर होगा तो क्या होगी, पिरामिडल। जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, तो कौन सी हो जाएगी, वी शेप या वेंट शेप, जैसे एज इन केस ऑफ वाटर H2O। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी होती है, sp3 ही होगी। अब जिसमें sp3 4 ऑर्बिटल में 2 सिर्फ बॉन्ड बनाएंगे, और 2 पे क्या रह जाएगा, लोन पेयर रह जाएगा। 2 पे क्या रह जाएगा, लोन पेयर रह जाएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम इस तरह से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने कैसे लिखनी है, पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे एलिमेंट की, जो सेंट्रल एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अगर प्रमोशन की जरूरत है तो उसको प्रमोट करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, एंड देन राइट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ जो एटम्स होते हैं,
ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आपको बताया ऑर्बिटल ओवरलैप। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आगे हम करते हैं, आगे है हमारा नाउ नेक्स्ट वन इज, जो कार्बन है इट हैज यूनिक टेंडेंसी सो एज टू मेक all three type of hybridization, sp3, sp2 and sp hybridization। कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ये इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कैन मेक all these three type of hybridization if carbon and carbon has a single bond, each carbon atom is sp3 hybridized, carbon have single bond, whenever it will make single bond with other atom तो कार्बन एटम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और इफ कार्बन एटम हैज ए डबल बॉन्ड तो ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं भी कार्बन कंपाउंड में जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उन दो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी, sp2। और अगर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ईच कार्बन हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। यहां पर सिंगल बॉन्डेड में 4 ऑर्बिटल होंगे इस कार्बन के पास, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये CH3 इथेन। इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। Each carbon atom has sp3 hybridization। कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज कार्बन विल मेक ए सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम, ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। और ठीक है, ईच कार्बन के पास क्या रहते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिससे 3 जो है, देखो एक तो कार्बन और कार्बन जो है अपने sp जो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें एक क्या बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड। बच गए बाकी जो 3 बच गए, 3 में जो है ये क्या बनाएंगे, 3 में जो है ये हम बात करते हैं, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और ये थर्ड हाइड्रोजन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह से सिमिलरली इसके जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं, दे विल मेक ए सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, इथेन सिग्मा बॉन्ड है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ईच कार्बन एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइज, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। एक जो है आपस में क्या बनाएंगे, ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 3 जो है किसके साथ, ईच कार्बन एटम विल मेक ए 3 सिग्मा बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम इथीन की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। अब यहां पे ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसके पास, ईच कार्बन के पास, एक तो बन गया कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड। और जो 2 बच गए ईच कार्बन के पास, वो बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ जो है क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ईच कार्बन। हो गए तीनों के तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ईच कार्बन के पास एक ऑर्बिटल क्या बच जाता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। देखिए जैसे कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बन के पास जो है 4 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, 2s एंड 2p। यहाँ पे इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो कौन सी है, sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ इथीन। अब ये जो एक कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच गया, सिमिलरली दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच जाएगा। ये दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये सेकंड कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इस तरह से
ये भी यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या बनाएंगे, एक कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना देगा, एक जो है ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे ये वाले। अब ये जो बन जाएगा, ये जो p ऑर्बिटल बच गया pz ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ क्या बनाएगा बेटा जी, क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड बना ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा।